भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन उन्हें साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगागांव पश्चिमी पंजाब में है, जो अभी पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम श्री सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यापति कौर था। भगत सिंह की 10 लाइनें कौन थी? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 बंगागांव पंजाब और पाकिस्तान में हुआ था। बचपन में अंग्रेजों के खिलाफ भारत की आज़ादी बिगुल फूंक दिया था। 23 मार्च 1931 लाहौर के सेंट्रल जेल में मौत की सजा दी गई। भगत सिंह बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे। जब भगत सिंह ने मरते समय क्या कहा था? जब आखिरी बार मां से मिले थे तो भगत सिंह ने कहा था, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। लुधियाना देश पर अपनी जान निछावर कर देने वाली शहीद आजम भगत सिंह ने हमेशा अपनी मां की ममता से ज़्यादा भारत मां के प्रति अपने प्रेम को तवज्जो दी और उनकी आज 108वीं जयंती है। भगत सिंह ने जेल में क्या लिखा था? भगत सिंह ने जेल के दौरान एक डायरी लिखी थी, जिनमें पेज नंबर 43 पर उन्हें मानव और मानव जाति के विषय में लिखा था। शहीद भगत सिंह पौत्र बाबर सिंह के पुत्र यादविंद्र ने अपनी डायरी के अंश को एक खिताब के रूप में सहेजा। जेल डायरी में ऐसे काफ़ी अंश हैं जो पहले के कभी सामने नहीं आए थे। भगत सिंह ने किसको और क्यों मारा? अदालत ने इस आपत्ति को जताई। भगत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। राजगुरु और सुखदेव के साथ 19 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने किसको और क्यों मारा? अदालत ने इस पर आपत्ति जताई है। भगत सिंह ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। उन्हें राजगुरु और सुखदेव के साथ 19 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने किसकी हत्या की और क्यों? 1931 में भगत सिंह लाहौर भारत शहर में है। शहर में अधिकारी जेपी सन्नाइडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। सन्नाइडर्स की गलती से एक साजिश तहत मार दिया था कि जो एक प्रभावशाली व्यक्ति, लेखक, राजनीतिक लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख को मारने को थी। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते थे? वह अपने देश के लिए मर मिटने का तैयार थे। उन्हें तो अपने देश के कुछ करना था। जब भगत सिंह की संडाइस के कल को जुर्म में फांसी की सज़ा मिली तो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलने के लिए तैयार थे। भगत सिंह देश के एक सच्चे सपूत थे। भगत सिंह नास्तिक क्यों थे? यह मेरा अहंकार नहीं था कि जो मैं नास्तिकता की ओर ले गया। मेरे तर्क का तरीका संतोषप्रद सिद्ध होता है या नहीं, इसका निर्णय मेरे पाठक को करना है।
मुझे नहीं, मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन आसान और मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस पर मेरे विश्वास के सारे वातावरण को अत्यंत शुष्क बना दिया। भगत सिंह किसका बेटा था? उनके माता का नाम सरदार किशन, उनके पिता का नाम सरदार किशन और माता का नाम विद्यापति कौर था। वह एक किसान परिवार था। भगत सिंह किसकी पूजा करते थे? पर ये वह भी कहते थे कि जब उनको लाहौर केस में पुलिस ने पकड़ लिया था तब उसकी विश्वास भगवान से नहीं उठा, क्योंकि बचपन में ही पूजा अर्चना करते थे। उनके पिता ने उसे पाला था और आर्य समाज के थे। उन्हीं वजह से उनका खुद का के लिए समर्पित किया था। भगत सिंह का क्या नारा है? इनकलाब जिंदाबाद हिंदी भाषा का नारा है, जिसका अर्थ क्रांति अमर रहे। भगत सिंह मृत्यु के पीछे क्या कारण था? भगत सिंह मृत्यु की कैसे हुई? 1931 में भगत सिंह लाहौर और भारत में शहर के अधिकारी जेपी सनडाइडर्स की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। सनडाइडर्स को गलती से एक साजिश के तहत मार दिया गया था, जो प्रभावशाली भारतीय लेखक राजनीतिक लाला लाजपत राय की मौत के लिए जिम्मेदार पुलिस प्रमुख को मारने को थी। भगत सिंह पत्नी का क्या नाम था? वे अपनी पत्नी दुर्गा, बेटे सची और भगत सिंह को यह देख करके खुशी से भर गए। अचानक उनके मुंह से निकला, दुर्गा तुम्हें आज पहचाना। दुर्गा भाभी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 शाहजहांपुर इलाहाबाद में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त को फांसी क्यों नहीं दी गई? वे भगत सिंह के साथ केंद्रीय कारागार में बंद थे। जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने क्षय रोग हो गया और वे कई प्रसिद्ध नेताओं के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें फांसी की सज़ा नहीं दी गई क्योंकि वे किसी बम विस्फोट के मामले में शामिल नहीं थे। बाद में 20 जुलाई 1965 की उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह कैसे मरे थे? ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए तीनों क्रांतिकारी फांसी को चूमने निकल पड़े। 23 मार्च 1931 मध्य रात्रि को अंग्रेज के हुकूमत ने भारत को 3 सपूतों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। ऐसा कहा जाता है कि वह शाम तक 15 मिनट तक इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। भगत सिंह ने भगवान के बारे में क्या कहा था? वे कहते थे कि मेरे ईश्वर पर विश्वास नहीं करने का कारण मेरा अहंग या घमंड नहीं है, बल्कि कई वजह हैं। हालांकि भगत सिंह ने लाहौर सेंट्रल जेल में 4 साल से ज़्यादा पन्नों की एक डायरी लिखी थी। डायरी में लिखी
पंक्तियों जिन्हें पर विदिगार और फरिश्ते कैसे शब्दों का जिक्र हुआ, उसका मतलब ईश्वर और ईश्वर के दूत ही है। भगत सिंह ने भागवत गीता पढ़ी थी। भगत सिंह ने ढिंगोरा अपना पूर्ववर्ती माना। 17 अगस्त 1907 को लंदन में फांसी पर चढ़ा दिया गया और उनके हाथों में गीता थी। खुदीराम बोस 1889 और 1908 बंगाल के युवा क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह को नास्तिक किस चीज में बनाया? 1907 में एक सिख परिवार में जन्मे सिंह का पालन पोषण हिंदू सिख मान्यताओं के मिश्रण के बीच हुआ। हालांकि अब निवेशक भारत के सामाजिक और राजनीतिक अन्याय के प्रमुख ने उन्हें स्थापित मानदंडों के विचारधाराओं पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उनका नास्तिक होना गहन आत्मनिरीक्षण और बौद्धिक परिपक्वता का परिणाम था। भगत सिंह का डायलॉग क्या था? भगत सिंह अनमोल विचार, राख की हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर रूढ़िवादी चीज़ आलोचना करनी होगी, उसमें विश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। बम और पिस्तौल की क्रांतिकारी नहीं करते। भगत सिंह के खिलाफ गवाह कौन थे? इसके दौरान उनकी दिल्ली विवादों में नाता कभी नहीं टूटा। बचपन में ही भगत सिंह ऑटोग्राफ लेने जेल पहुंच गए थे, जबकि उन्हीं के पिता सरदार शोभा सिंह की गवाही पर भगत सिंह ने उनकी साथी को फांसी हुई थी। 1911 में दिल्ली के देश के राजधानी बनने के लिए 4 साल के बाद 1955 में पैदा हुए थे। भगत सिंह को फांसी दिलाने वाला कौन था? भगत में बैरिस्टर आसफ अली ने भगत सिंह को पूरा जोड़ पैरवी, हालांकि परिणाम में प्रतिकूल नहीं आए। 23 मार्च 1931 सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया।